नेक्स्ट कर रहे हैं रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शंस। Following formula which can be derived from the expression of the GNX are called the recurrence formulas as they connect Bessel function of different orders. So जो हमारे पास ये expressions आएंगे GNX के, वो हमारे पास क्या बनेंगे, जो हम ड्राइव करेंगे वो क्या होंगे, सारे रिकरेंस फॉर्मूलाज होंगे जो हमारे बेसल फंक्शंस के डिफरेंट ऑर्डर के साथ डील करेंगे। सो हमारे पास कई बार ये पेपर में आ भी जाता है, जैसे MDU में आया है 2013 के अंदर। आपके पास फर्स्ट पार्ट है आपके पास, आपको क्या करना है, d/dx ऑफ एक्स एन जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन जे n-1 ऑफ x, इसके इक्वल दिखाना है। एंड सेकेंड पार्ट के अंदर आपको दिखाना है डेरिवेटिव ऑफ dy/dx ऑफ x रेज टू पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ x रेज टू पावर माइनस एन जे एन प्लस 1 ऑफ x एंड हैंस डिडक्ट द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन फ्रॉम दिस। सो हमें ये फॉर्मूलेज भी फर्दर फिर उसे अगेन उनको मतलब ये आगे डिड्यूस करने हैं। सो पहले हम ए और बी पार्ट का प्रूफ देखते हैं, फिर उनसे डिडक्शन करते हैं। सो आपके पास क्या था, डेरिवेटिव d/dx ऑफ x रेज टू पावर n jn ऑफ x। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ jnx दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज समेशन r 0 से इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल 1 ओवर गामा n प्लस r प्लस 1 x/2 रेज टू पावर n प्लस 2। ये सीरीज में है और आपको इसके साथ किससे प्रोडक्ट करनी है, इसकी एक्सन से, और क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो आपकी चॉइस है, आप पहले पावर को अंदर लेके चले जाएं। तो पावर आपको पता है यहाँ पे x की पावर क्या है, n प्लस 2r, और n पावर और ऐड कर रही हैं तो कितनी हो जाएगी, 2n प्लस 2r। देन व्हाट इज़ द मेथड ऑफ डेरिवेटिव, आप जर्नल कर सकते हैं, सिर्फ आप x की पावर का डेरिवेटिव की, क्योंकि बाकी आपका कांस्टेंट रेट होगा। सो 2n प्लस 2r पावर आगे आ जाएगी, 2 कॉमन आ जाएगा और पावर में से एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, इसी तरीके से ये आपके पास डेरिवेटिव बन गया। अब यहाँ पे क्या है, ये गामा n प्लस आर प्लस 1 विच कैन बी रिटर्न n प्लस आर गामा n प्लस आर, यू नो ना, क्योंकि आप क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 का क्या लिख सकते हैं, n गामा n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैंने इसको ऐसे राइट डाउन कर लिया, और ये ऐसा किया क्योंकि ये पावर यहाँ से कट हो जाएगी, जो 2 की एक पावर है वो नीचे जाके माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक पावर है 2, कॉमन आ गया था 2। अब जो यहाँ से x की 1 पावर है वो भी आप कॉमन ले सकते हो, तो आप कॉमन लेंगे, जैसे हम, क्योंकि हमने ये अंदर शिफ्ट की थी, आप इसको बाहर शिफ्ट कर सकते हो आप। तो x की मेरी 2n में से एक n पावर मैंने बाहर ले ली, तो x की क्या होगी, n-1 प्लस 2r, और 2 की भी मैंने उसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करनी है, n-1 प्लस 2r। सो इसको भी क्या लिखें, फिर ये भी इसी फॉर्म में दिखना चाहिए, तो n-1 प्लस r प्लस 1, यू कैन राइट इट एस। और ये आपका क्या बन गया, xn तो बाहर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ jn-1 ऑफ x। सिमिलरली हम सेकंड प्रूफ करते हैं। सेकंड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर माइनस n x रेज टू पावर माइनस n jn ऑफ x। सो इसी वे से आप पहले पावर को अंदर लेके जाएंगे, कोशिश कीजिएगा कि पावर को आप अंदर शिफ्ट करें। x की n पावर है, माइनस n जाएगी तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगी, सेम बेस है, पावर जुड़ेंगी तो माइनस n और n कैंसिल होकर x की पावर सिर्फ 2r बचेगी। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव में नो इशू एट ऑल, सिंपली यू फाइंड द डेरिवेटिव। लेकिन एक चीज़ आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, वो चीज़ क्या है वो थोड़ा सा आपको क्लियरली देखें एक बार। जब आप इसको डेरिवेटिव करते हैं, x रेज टू पावर कितनी है, 2r। सो आपने x की पावर 0 को अलग कर लेना है। कैसे कि x की पावर जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की 0 क्या हो जाएगा, क्योंकि r 0 से चल रहा है, तो आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म को अलग कर लेना है। और फर्स्ट टर्म आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास x की 0 का मतलब 1, तो x वाली टर्म ही नहीं बचेगी, तो आपके पास ये टर्म बचेगी। और आपने 1 वाली में अब इसको डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्लियरली आपको 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और इसका आपको डेरिवेटिव लेंगे 2r आपके पास आगे आ जाएगा, 2r-1 रह जाएगा। और फिर सेम वे से आप कोशिश करेंगे कि अब हम x की n बाहर ले रहे हैं, x की क्या ले रहे हैं, -n बाहर ले रहे हैं, तो x की n पावर हमने क्या कर दिया, x की n जोड़ भी दिया और माइनस भी कर दिया, तो -n पावर हमने x की बाहर ले ली, n अंदर कर दिया। तो अब हम सब चीज़ों को एक तरीके से जब मर्ज करके इसको कंबाइंड करेंगे तो यू विल फाइंड इट इज़ योर jn+1 ऑफ x। यू कैन डू इट
कैसे करेंगे, शिफ्ट करेंगे। यहाँ जैसे R1 से चल रहा है तो आप इंडेक्स को शिफ्ट कीजिएगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए k को पुट करेंगे R-1, मतलब r को क्या पुट कर रहे हैं, k+1। जब आपका R1 चल रहा है तो k कहाँ से जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, k कहाँ से चलेगा, 0 से। सो ये k 0 से चल गया और जहाँ पे भी आप r था उसकी वैल्यू क्या डालेंगे, k+1। सो उसके बाद ये आपका किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, Gn+1 ऑफ x। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमने दोनों प्रूव कर दिए। अब हम डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन क्या है हमारे पास, पहली कि Gn' x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस n बाई एक्स Gn ऑफ x इक्वल टू Jn-1 ऑफ x। सो डिडक्शन 1 के लिए आपने क्या करना है, आपने ये रिजल्ट अभी प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में, अब आप इसको यहाँ पे ही ओपन करें u.v से। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ Gn x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x⁻n। तो क्या होगा, n x⁻n-1 इक्वल टू xn Jn-1 ऑफ x, बिकॉज हमने ये रिजल्ट अभी प्रूव किया है। सो आपने x की पावर n से डिवाइड कर देना है, यू विल गेट योर फर्स्ट डिडक्शन। सेकंड हमने क्या प्रूव किया है, सेकंड हमारा रिलेशन क्या था, हमने प्रूव किया था कि x की -n Jn ऑफ x का डेरिवेटिव -x⁻n Jn+1 ऑफ x आएगा। तो बस इसमें भी अब डिडक्शन सेकंड के लिए आपको u.v से इसको डेरिवेटिव करना है। यू कैन सिंपली डू इट एंड देन डिवाइडिंग बाय x⁻n, सो यू विल फाइंड योर सेकंड रिजल्ट। अब जो हमें थर्ड रिजल्ट बनाना है उसके लिए हमने कुछ नहीं करना, जो हमारा फर्स्ट डिडक्शन बनी है, मतलब फर्स्ट डिडक्शन फर्स्ट रिजल्ट आया है, सेकंड रिजल्ट आया है, जस्ट आपको फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को ऐड करना है, यू विल फाइंड योर थर्ड रिजल्ट। फिर फोर्थ के लिए उन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करना है, यू विल फाइंड योर फोर्थ रिजल्ट। नाउ हमारे पास अब फर्स्ट क्वेश्चन है, शो करना है फर्स्ट पार्ट में J3/2 ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/πx साइन x/x माइनस कॉस ऑफ x। सो हमें आपको ये देखना है कि हमें वैल्यू देखो किसकी प्रूव करनी है, 3/2 ऑफ x की। तो हमारे पास किसकी है, J3/2 ऑफ x। तो 3/2 की हमने नहीं फाइंड की, लेकिन आप कुछ अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचे तो हमने J किसकी फाइंड की थी, 1/2। सो इसका मतलब पावर का ही सारा रोल हमें प्ले करना है। तो हमें जो रिकरेंस फॉर्मूले हमने किए हैं उनमें से हम किसी एक U को यूज़ करेंगे। तो अभी हमने रिलेशन 4 किया है या थर्ड किया है, आप उनमें से देखेंगे कि हम किसको यूज़ करेंगे। तो अगर हम यूज़ करते हैं रिलेशन नंबर आपके पास है 4 रिलेशन को यूज़ करते हैं, तो अगर हमें 3/2 चाहिए मीन्स, तो हमारे पास जैसे 3/2 चाहिए तो हम उसको किस फॉर्म में कर सकते हैं, 1/2 की वैल्यू पता है और 3/2 में से 1 गया वो भी किस फॉर्म में हो जाएगा, 1/2। तो ये कहने का मतलब 1/2 और यहाँ भी उस फॉर्म में, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, 3/2 की। तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। सो we know by recurrence relation for Bessel function 2n over x Jn of x equal to Jn+1 of x and plus Jn-1 of x। तो यहाँ से सिर्फ आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, तो इसको आपने माइनस कर देना है। सो आप यहाँ पे जस्ट n को कितना पुट करेंगे, 1/2। एंड यू नो J 1/2 की वैल्यू भी आपको पता है, J-1/2 की वैल्यू भी आपको पता है, जस्ट आपको यहाँ पे पुट करनी है और टेकिंग कॉमन लेना है। सेकेंड पार्ट है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, J 5/2। अब आप थोड़ा सा सोचिए, J 5/2 है तो 5/2 से डायरेक्टली 1/2 पे नहीं आ सकते, बट अभी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किसकी निकाली है, 3/2 की। सो उसी रिलेशन के अंदर आप जो हमने ये ड्राइव किया था इसी के अंदर n को 3/2 पुट करें तो यू विल फाइंड लेफ्ट में 5/2 in term of 3/2 and 1/2, then just put the value of 3/2, you have the value of J 3/2, just put here, and 1/2 ki we know, so putting this value and after solving you get your result। next आपके पास है J-3/2 of x प्रूव करना है आपने। सो इसके लिए हम रेकरेंस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, लेकिन किसकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे अभी हमने इसी फॉर्मूले से किसकी वैल्यू निकाली थी, Jn+1 की, क्योंकि हमें पावर ज़्यादा की चाहिए थी, 1/2 से ज़्यादा 3/2 की चाहिए थी और 5/2 की यूज़ चाहिए थी। अब हमें किसकी चाहिए,
कम की, तो मतलब 1/2 में से 1 गया तो आपके पास -½ आ जाएगा। तो और इसी तरीके से और नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाना है। तो इसका मतलब अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको एक साइड पे रखेंगे और इसको माइनस कर देंगे, फॉर्मूला यही यूज़ होगा। सो इसी फॉर्मूले से Jn-1 ऑफ x की वैल्यू आ गई आपको। अब आप n को -1/2 डालें, यू विल गेट -1/2 -1 -3/2 इन टर्म ऑफ J-1/2 एंड 1/2। दोनों की वैल्यू हमें पता है। आपको कैसे, क्योंकि हमने अभी ड्राइव किया था। J1/2 की वैल्यू क्या होती है, √2/πx sin x, ये आपको रिमेंबर रखनी है। एंड J-1/2 ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ आपके पास कहाँ पे चेंज होगा, साइन की बजाय क्या आ जाएगा, cos x। सो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू सॉल्व इट फर्दर। फॉर j इक्वल टू -5/2 अगेन आपको क्या करना है, इनको -3/2 पुट करें इसी फॉर्मूले के अंदर। यू विल फाइंड -5/2 -3/2 विच इज ऑलरेडी फाइंड इन फर्स्ट पार्ट। सो पुट दिस वैल्यू हेयर, यू विल फाइंड J-5/2 ऑफ x। सो इस तरीके से हमने अपने रिजल्ट फाइंड किए।